नमस्कार। आज मैं फिर आप सबके सामने आने वाले ICSE 2025 के हिंदी विषय की परीक्षा जो 6 मार्च 2025 को होने वाली है, इसके लिए आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने आया हूँ। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो अवश्य ही आप हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रश्न पत्र की, और ये प्रश्न पत्र 2 भाग में विभक्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और उस 3 घंटे 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को पूरा करना होगा। इसलिए आप विशेष रूप से यह बात अवश्य ध्यान में रखिए कि प्रथम जो 15 मिनट का समय आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का मिलता है, उस 15 मिनट समय का आप सदुपयोग करिए और सदुपयोग करते हुए प्रश्न पत्र में दिए गए निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश के साथ साथ व्याकरण संबंधी प्रश्नों और साहित्य सागर के जो 4 प्रश्नों को करना है। वैसे तो 6 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 4 प्रश्न करने हैं। संक्षिप्त कहानियों से 3 प्रश्न और पद्य भाग से भी 3 प्रश्न। आप चाहें तो 2 संक्षिप्त कहानियाँ में से 3, पद्य में से 1 या पद्य में से 3, संक्षिप्त कहानियों में से 1 या कहानियों में से 2 और पद्य में से भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। यानी कुल आपको 4 प्रश्न करने हैं। यह बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आपको कुल 4 प्रश्न करने हैं। इसलिए प्रथम 15 मिनट के समय में आपको यह निश्चित कर लेना होगा कि आने वाले 3 घंटे के समय में आप कौन सा निबंध लिखेंगे, कौन सा पत्र लिखेंगे, आपके द्वारा पढ़े गए अपठित गद्यांश के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, व्याकरण में जो 8 प्रश्न रहेंगे, उन 8 प्रश्नों के विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। इसके साथ ही साथ साहित्य भाग में जो 4 प्रश्न आपको करने हैं, वे 4 प्रश्न 6 पाठों में से 4 प्रश्न आप कौन सा करेंगे, यह निश्चित कर लेना होगा। यह भी आपको तय कर लेना होगा कि आप पूरे पेपर को जब से यदि शुरू करें लिखना, तब से लेकर के जब तक पेपर समाप्त न हो, जब तक उत्तर पुस्तिका आंसर स्क्रिप्ट आपसे लिया ना जाए, तब तक आप अपने बैठने के स्थल से, सीट से खड़ा नहीं होंगे या किसी भी प्रकार के समय को बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि यह एक बार भी यदि आप उठते हैं और अगर 2 मिनट भी समय बर्बाद होता है, इसका मतलब आप जो नंबर आपको जो अंक आने वाले हैं उसमें कम से कम 2 नंबर की कमी हो जाएगी, 2 अंक की कमी हो जाएगी।
अब आप जानिए कि निबंध आपको 250 शब्दों में लिखना है। निबंध लिख करके बार बार शब्दों की गिनती के पीछे अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। यह अवश्य मान लीजिएगा, पंक्तियों में एक पंक्ति में कितने शब्द हैं, इसके बाद कितनी पंक्तियां आपने लिखी, और दोनों में गुना कर देने पर, मल्टीप्लाई कर देने पर यह अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यह समझ में आ जाएगा कि कितने शब्द आपने लिखे। इसलिए एक एक शब्द गिन करके अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। अवश्य यह ध्यान रखिएगा कि 15 नंबर का निबंध है और उस निबंध में आपको सही करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से लिखना होगा। यदि आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में किसी भी प्रकार का वर्णनात्मक निबंध है तो उसको पैराग्राफ वाइज अवश्य लिखें। और यदि किसी महान व्यक्ति, कवि, लेखक की कुछ बातें आती हैं, आपको याद रहती हैं, कविता की कुछ पंक्तियां याद रहती हैं, तो आप उन बातों को अवश्य ही निबंध में लिखें। और यदि आप 100% उनके कवि, लेखक या उस कथन को जिन्होंने कहा है उनका नाम यदि आप जानते हैं तो उनके नाम का भी उल्लेख करें। अन्यथा यदि नाम नहीं जानते हैं तो किसी भी प्रकार की गलती न करते हुए गलत नाम न लिखें। इसके बाद 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना होता है। इसलिए यदि आप कार्यालयीय पत्र लिखना चाहते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखना चाहते हैं, तो अवश्य ही प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रश्न में ही पत्र के 3 उत्तर दिए होते हैं। अर्थात पत्र किसे लिखने हैं, उनका कार्यालय अर्थात ऑफिस कहाँ है, और क्यों पत्र लिखने हैं। इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि आप व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि बड़ों के लिए कभी भी भूलकर भी प्रिय शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। प्रिय शब्द का प्रयोग अपने से समान उम्र के या छोटे उम्र के लोगों के लिए होता है, जिनसे रक्त संबंध हो या न हो। लेकिन यदि आपसे उम्र में बराबर हैं या आपसे छोटे हैं तभी आप उनके लिए प्रिय का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि जिनको आप पत्र लिख रहे हैं वह व्यक्ति यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा पूज्य, पूजनीय आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बड़े हैं उनके लिए सादर, प्रणाम जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बाकी विधि अवश्य ध्यान में रखेंगे। अंत में, व्यक्तिगत पत्र के अंत में अपना सिर्फ नाम लिखते हैं, किसी भी प्रकार का उपनाम या टाइटल नहीं लिखते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। जबकि इसके विपरीत ऑफिशियल लेटर, कार्यालयीय पत्र में पूरा नाम लिखा जाता है। और यदि पता अर्थात एड्रेस की आवश्यकता है तो वो भी आपको देना पड़ता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ करके उनका सही से उत्तर लिखा जाना चाहिए। यह न समझें कि सभी प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश में दिए रहते हैं। अपठित गद्यांश के लिए कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ करके लिखने होते हैं। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो व्याकरण संबंधी हैं, जिसमें आपको
विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य विश्लेषण जहाँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना होता है, इन सब का ध्यान रखना होगा। और ध्यान से जब भी विकल्पों को आप पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ करके उसके उत्तर को लिखिए, क्योंकि देखा जाता है कि हड़बड़ी करते समय आप ऐसे विकल्प को चुन लेते हैं जहां पर वह विकल्प गलत होता है और लिखने के बावजूद भी आपका वह उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। अब आते हैं साहित्य सागर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साहित्य सागर में पद्य भाग से भी 3 प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में, और संक्षिप्त कहानियों से भी 3 प्रश्न रहेंगे। और इसके पहले मैंने कहा है कि आप चाहें तो 3-1 या 1-3 या 2-2 करके आप कर सकते हैं। लिखते समय अवश्य ध्यान में रखें, लिखते समय पूरे प्रश्न पत्र को 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करें, और बाकी 20 मिनट समय बचाएं ताकि उस 20 मिनट के समय को आप फिर से उत्तर पुस्तिका की जांच कर लें। और उस 20 मिनट में अवश्य आपको जांच करने के बाद अवश्य आपको यह अनुभव होगा कि आपने नंबर जो कटता है, अंक जो कटता है किसी भी गलती के कारण, उस अंक को कटने से बचा लिया है। इसलिए इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। और किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय न दें। जैसे निबंध पर आप 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा समय न दें। इसके अलावा पत्र पर आप 10 से 15 मिनट से अधिक समय न दें। अपठित गद्यांश चूँकि पहले ही आपने पढ़ लिया है, इसलिए एक बार यदि आप पढ़ते हैं तो मानकर चलिए कि 15 से 20 मिनट में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यह अवश्य ध्यान में रखिएगा कि 2 अंक के प्रश्न, 2 मार्क्स के प्रश्नों के उत्तर अत्यधिक बड़े नहीं होने चाहिए। प्रश्न को पढ़ करके उन प्रश्नों को, उस एक प्रश्न में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको लिखते समय पैराग्राफ अवश्य बदलिएगा। अब मैं और साथ ही साथ व्याकरण संबंधी प्रश्न पर आप जब भी लिखिएगा तो जिस प्रकार से प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में नंबर लिखे गए हैं, वैसे ही नंबर लिख करके और विकल्प में जो आपके अनुसार जो सही विकल्प है उस विकल्प को ठीक उसी प्रकार से लिखते हुए, और विकल्प का नाम भी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि विकल्प संख्या आपने गलत लिख दिया है लेकिन नाम सही लिखा है, तो उस समय उसको सही कर दिया जाता है। इसलिए अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस बार साहित्य सागर के लिए कौन से पाठ नहीं पढ़ेंगे, यानी इन पाठों को छोड़ करके बाकी पाठ आपने पहले से भी पढ़ा है, और विशेषकर इस बार भी अवश्य उन पाठों को विशेष करके पढ़ना होगा। इसलिए मैं ध्यान रखिएगा इन बातों का। देखिए, इस बार साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों में आप अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी और भीड़ में खोया आदमी, ये 3 पाठ आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 पाठ 2024 वर्ष 2024 के ICSE की परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए ये 3 पाठ आप नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ पद्य भाग में भी चलना हमारा काम है। विनय के पद और मेघ है,
ये 3 पाठों को छोड़कर बाकी जो 7 पाठ हैं, जिसका आपने पूर्व में उसकी तैयारी भी की है, इसलिए अवश्य इन 3 पाठों को छोड़ करके फिर से ध्यान से सुनिएगा। गद्य भाग में अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी और भीड़ में खोया आदमी, ये 3 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। शेष इन 3 पाठों को छोड़कर शेष पाठ आपको पढ़ने हैं। ठीक उसी प्रकार से पद्य भाग में भी चलना हमारा काम है। विनय के पद और मेघाई, इन 3 पाठों को छोड़ करके बाकी पाठों को पढ़ना है। अवश्य इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप 10:45 से लेकर के 11 बजे तक जब पढ़ने का समय मिलता है प्रश्न पत्र को, इसलिए उस समय को आप केंद्रित होकर के, कंसंट्रेट होकर के ध्यान से पढ़िएगा। और पेपर पूरे पेपर को आप अवश्य प्रयास कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि यह 1:40 तक पूरा हो जाए। और फिर से आप पूरे उत्तर पुस्तिका को फिर से पुनः 20 मिनट में फिर से जांच लीजिएगा। अब यदि आप प्रथम भाग निबंध में कहानी लिखना चाहते हैं, दिए गए मुहावरों के आधार पर यदि कहानी लिखना चाहते हैं, तो अवश्य पहले मुहावरे का अर्थ, आपके अनुसार जो अर्थ होता है, उस अर्थ को ध्यान में रख करके 3-4 पंक्तियों में उसका अर्थ लिखिए। फिर 1-2 पंक्ति छोड़ करके क्या आप लिखना चाहते हैं, आप कहानी लिखना चाहते हैं या निबंध लिखना चाहते हैं, इस बात को अवश्य बताएं कि हाँ आप कहानी लिखना चाहते हैं या निबंध लिखना चाहते हैं। यदि किसी निबंध में पक्ष या विपक्ष की बात की गई है, तो निबंध लिखते समय यह अवश्य लिखें कि आप पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं। अन्यथा इस कमी के कारण भी निबंध में अंक कट जाते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इन सब बातों का अवश्य ध्यान में रखिएगा। और अभी भी आपके पास लगभग 2 दिन अर्थात 48 घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए, अभी समय है। ध्यान रख करके पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके ध्यान में रखिए। यह अवश्य समझिए कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें आप चाहें तो 100% अर्थात 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करेंगे। जितना मेहनत करेंगे अवश्य उस परिश्रम का फल आपको मिलेगा और आप अच्छे अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान दे करके सभी पाठों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके जो भी मैंने बात बताई इसको ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा देना है। आप सभी को आने वाले 6 मार्च 2025 को होने वाले हिंदी विषय की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवश्य आप सोचिए कि आप जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें आप अपना सर्वोत्तम परिश्रम करके सर्वोत्तम अंक अवश्य हिंदी में प्राप्त करेंगे और आप अपना तथा अपने परिवार का नाम अवश्य रोशन करेंगे। धन्यवाद।